हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज फिर मैं एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नई रिलीज हुई मूवी 1 जुलाई को ओम मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो आप लोग देख लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने जुग जुग जियो मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख लें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत ओम से आदित्य राय कपूर से होती है। आदित्य राय कपूर एकदम वो नशे में होते हैं, उनके सिर पे चोट लगी होती है और वहीं पे कुछ लोग उनके चाकू मारने आते हैं, चाकू मारते हैं और वहीं पे संजना सांघवी भी मौजूद होती हैं। तो संजना सांघवी और ओम को बचा लेती हैं और ओम से कहती हैं कि तुम ऊपर चले जाओ। जब ओम ऊपर चले जाते हैं तो गुंडे उनके भी पास पहुंच जाते हैं, तो ओम भी उन्हें उड़ा उड़ा के मारते हैं। तो आप ये देख लीजिए कैसे ओम उन्हें मार। फिर वहाँ से ये लोग जैसे तैसे निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। तभी ओम को गाड़ी में चक्कर आते हैं और वो संजना सांघवी से कहते हैं, उनका नाम काव्या होता है, तो वो काव्या से कहते हैं कि मुझे कसौली ले चलो। पहले तो वो जाने से मना करती, तो वो गाड़ी से कूदने लगते हैं और फिर वो उन्हें कसौली लेके जाती हैं। कसौली ले जाने के बाद में वो थोड़ा आराम करती हैं और गाड़ी की डिक्की से पानी की बोतल निकालती हैं और बाद में देखती हैं कि ओम उस गाड़ी से गायब है। उसके बाद वो ओम को ढूंढती हुई आवाज़ मारती हुई ओम उन्हें जंगल में मिलते हैं। ओम जंगल में जाने के बाद में उन्हें एक टूटे फूटे घर में मिलते हैं और वहाँ पे वो अपने बाबा को याद करते हैं। उनके बाबा जेकी श्रॉफ होते हैं और उनका नाम देव राठौड़ होता है। उसके बाद में काव्या ओम को हेड क्वार्टर ले जाती हैं और वहाँ पे कुछ ओम की डॉक्टर लोग जांच करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मेमोरी वापस आ भी सकती है और नहीं भी। फिर उसके बाद में प्रकाश राज जो चीफ होते हैं वो आशुतोष राणा उनका नाम जय होता है, तो वो उससे पूछते हैं कि ये चलो इसे अपने पिता तो याद है। तो वो कहता है, आशुतोष राणा कहते हैं कि इसके पिता मैं नहीं देव हूँ। उसके बाद में ये प्रकाश राज कहते हैं कि देव तो एक गद्दार था, ट्रेटर था, और ये गद्दार क्या बेटा तुमने मुझसे इतना झूठ बोला। तो फिर वहाँ से चिल्ला के प्रकाश राज चले जाते हैं। फिर वो काव्या को आशुतोष राणा सच बताते हैं कि देव एक गद्दार नहीं था, देव मेरा बड़ा भाई था। और फिर वो एक न्यूक्लियर मिसाइल के डिफेंस में एक न्यूक्लियर मिसाइल के डिफेंस में एक चीज़ बना रहा था जिससे न्यूक्लियर बम को रोका जा सकता है, और उसका प्रेजेंटेशन दे रहा था। तभी दूसरे दिन उसने अपनी टीम चुनी और दूसरे दिन उसके घर में आग लग गई और कोई देव को घसीटते हुए ले गया और देव का बेटा ओम, उसका रियल नाम ऋषि था। तो वो ऋषि को पालने लगते हैं, अपने बेटे जैसा मानने लगते हैं और उनका बेटा ओम था आशुतोष राणा का। तभी इनकी देव के आग वाले घर के केस में एक छानबीन होती है। तो पुलिस ऋषि से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ऋषि बताते हैं मेरे पापा को घसीटते हुए ले जा रहा था। तभी एक दूसरा आदमी आया, पुलिस ने बुलाया और वो कुछ अलग बयान दे रहा था। वो कह रहा था कि खुद देव साहब ने पेट्रोल छिड़की पूरे घर में और खुद ही आग लगा दी। तो दोनों बयान अलग थे, इसीलिए पुलिस साबित नहीं कर पाई कि देव गद्दार है या नहीं। तो देव को गद्दार मान लिया गया और फिर उधर आशुतोष राणा अपने घर चले आए और उसके बाद में वो आदमी जिसने दूसरा बयान दिया था, सज्जन सिंह, वो आशुतोष राणा के घर पे आया और बोला, साहब सर माफ़ कर दीजिए। वो उनके देव के वो जो टीममेट थे वो मुझे मारने आ रहे। तभी आशुतोष राणा के घर पे भी गोलीबारी होने लगती है और उस गोलीबारी में वो सज्जन सिंह मारा जाता है जो दूसरा बयान दे चुका था, वो भी मारा जाता है और उनके बेटे ऋषि के भी गोली लग जाती है। और जब ऋषि की गोली लग जाती है तो वो
सोचते हैं कि अब ओम के लिए भी खतरा है, इसीलिए ओम के लिए भी खतरा है, तो वो ऋषि का नाम ओम रख देते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र में। और जब वो ऋषि का नाम ओम रख देते हैं, उसके बाद में कहानी ऐसी चलती रहती है। फिर उसमें दिखाया जाता है 5 साल बाद फिर से आदित्य राय कपूर यानी कि ओम की फिर से थार से एंट्री होती है। थार से एंट्री होने के बाद में ये पैरा कमांडो बन के आते हैं घर में और अपने मम्मी पापा को ये गले लगाते हैं। उसके बाद आशुतोष राणा ओम की फाइल लेके अपने से ऊपर मिनिस्टर के पास जाते हैं मिशन कवचम के लिए, ओम को मिशन देने के लिए। तो पहले तो वो मिनिस्टर मना कर देती है, जब प्रकाश राज उससे कुछ कहते हैं तो वो साइन कर देती है। इसके बाद में ये मिशन कवचम कवच मिशन ओम को दे दिया जाता है। फिर आशुतोष राणा की बीवी कहती हैं कि ओम को घर ले आओ, फिर वो ओम को घर ले जाते हैं। फिर उनका कुछ इमोशनल सीन आ जाते हैं बहुत। फिर वो माँ इनकी रोने लगती हैं और इनको खीर खवाती हैं, बहुत ही इमोशनल सीन आ जाते हैं। फिर जब ये घर से जाने के लिए होते हैं तो ये कहते हैं ओम से कहते हैं कि तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो। जब ओम गाड़ी में बैठ जाते हैं तो ओम को कोई पीछे से इनके गले में इंजेक्शन लगा देता है नशे वाला और इनको किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद में इनको किसी काली भयानक जगह रखा जाता है इनको, और चारों तरफ से इनको बांध दिया जाता है। फिर इनके साथ फाइट होती है, और ये फाइट जब ये किसी एक को बहुत ज़्यादा मारने वाले होते हैं तभी आशुतोष राणा आ जाते हैं। आशुतोष राणा कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट था कि तुम मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं हो। और इस टेस्ट में वो ओम पास हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में ये मिशन कवचम जैकी श्रॉफ को ढूंढने वाला और ये साबित करने वाला कि जैकी श्रॉफ गद्दार नहीं थे, मतलब ओम के पापा गद्दार नहीं थे। ये सब कवचम कवच मिशन ओम को दे दिया जाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है, और पार्ट 2 कल आ जाएगा। जहाँ तक है क्लियर कल आ जाएगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियो का नई नई मूवीज़ों का